जड़े से खून देख लेने लुगाई जान जड़ावे से कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। गाइस अभी सुबह के टाइम हो रहा था, 8 बज रहे थे और देखो सुबह सुबह दुकान से जाकर अपने लिए बिस्किट ले आई थी। और यहाँ ये हेलो गाइस कर रही थी, इसकी आवाज़ थोड़ा स्किप हो चुकी है। तो चलिए गाइस उसके बाद हम चाय पीने लग गए थे। आइए आप सब भी चाय पी लीजिए गाइस। तो सुबह का टाइम हो रहा था ये। फिर उसके बाद मुझे भूख लगी, हमारे बना था साग और रोटी। मैंने खाई साग और रोटी गाइस। और यहाँ इस मैडम को नींद आ चुकी थी। सो गाइस शाम का समय था, लगभग 4 बज चुके थे। तो मैं घेर में चली गई थी जहाँ मैंने बगीचा बनाया हुआ था, और वहाँ मैंने ये पालक का बीज मंगाया था। तो पापा जी से कहकर मैं ये पालक का बीज मंगाया था, और ये बीज काफ़ी अच्छा भी था। लेकिन हाँ, थोड़ी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, उतना नहीं बोना था, लेकिन बाकी का उठा के रख देंगे, कोई बात नहीं। उसके लिए मैंने क्यारी तैयार कर ली थी गाइस। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसकी खुदाई भी की हुई है। फिर इस बीज को हम दोनों ने मिलकर काट लिया था। दोनों कौन? ये मेरा भाई था, नोनू, ताऊ का लड़का। तो यहाँ पर हम इस बीज को बार बार देख रहे थे कि सही से है कि नहीं है, वरना इस पैकेट को वापस कर देंगे। लेकिन ये बीज बहुत अच्छा था, पालक के सीड्स इसके बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो इतना हमने निकाल लिया था, इतना काफ़ी होगा उसके लिए। तो गाइस यहाँ पर अच्छे से क्यारी तैयार कर ली थी। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ये बोया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। उसके बाद देखो, मैंने ये क्यारी अच्छे से तैयार करने के बाद इसमें अच्छे से पहले मैंने पानी वगैरह डाल डूल कर, और उसके बाद मैंने ये क्यारी 2 दिन बाद तैयार की थी, ताकि इसमें नमी बनी रहे और काफ़ी अच्छे से ये पौधे हो सकें। आप देख रहे हैं काफ़ी ये नमी अभी भी इसमें है। उसके बाद मैंने इसमें पालक के सीड्स बो दिए थे। और यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने पालक के सीड्स को अच्छे से बोकर तैयार कर दिया था गाइस। अभी इसमें लगभग 5 से 7 दिन तो देखो लगेंगे इसको उगने के लिए। मैंने इसमें अच्छे से खाद वगैरह डाल दिया था। अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। इस बार मुझे देखना था कि पालक कैसे उगाते हैं, मैंने कभी किया नहीं है। उसके बाद गाइस मैं घर पे आ चुकी थी, लगभग रात ही हो चुकी थी, टाइम हो चुका था 7:30 का। तो मैं यहाँ छत पर टहलने के लिए आ गई थी। ऐसे ही कभी कभी जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं ऊपर छत पर चली जाती हूँ। तो यहाँ काफ़ी लाइटिंग जल रही थी, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा भी होगा। यहाँ हमारा घर जो है वो रोड पर है, मेन रोड पर। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर चाँद बिल्कुल जूम करके दिख रहा है। देखो ये रहा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आई होप। ये रहा, ठीक है गाइस। तो बस ये रात का समय था। यहाँ पर गाइस मेरे साथ साथ में मेरी भतीजी अद्दू, वैसे उसका नाम शरण्या है, अद्दू हम सिर्फ प्यार में घर पे बोलते हैं। उसका नाम शरण्या है। वो भी मेरे साथ छत पर टहल रही थी। यहाँ पर उसकी गाड़ी रखी हुई थी, तो वो बोल रही थी कि बुआ मैं अपनी गाड़ी चला लूँ। तो हम दोनों का यहाँ पर काफ़ी मन लग रहा था। यहाँ पर थोड़ी ना वो बस वगैरह खड़ी हुई थी, शायद किसी मोमडन के यहाँ पर शादी वगैरह थी, तो उसी के लिए ये यहाँ पर बस वगैरह गाड़ी वगैरह की लाइटिंग हो रही थी।
मैंने सोचा गाइस आप लोगों के लिए क्यों ना यहाँ भी व्लॉग तैयार कर लिया जाए। उसके बाद गाइस चलिए नीचे चलते हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हम लोगों को खाना भी खाना था। हमने खाना खाया नहीं था, तो उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद हम सो गए थे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये अद्दू का बैग आपको दिख रहा होगा, ये अद्दू का बैग है। स्कूल जाने के लिए रखा था, लेकिन वो जाने के लिए कर रही थी मना कि मुझे नहीं जाना है। और यहाँ पर आकर नोनू के पास में खड़ी हो चुकी थी। मैं उससे बार बार कह रही थी कि बेटा स्कूल जाना है, लेकिन वो मना कर रही थी। कह रही थी बुआ आज संडे है, संडे है, संडे है। उसने पता नहीं क्या ये संडे का रट्टा लगा लिया है कि उसको रोज़ लगता है कि बुआ आज तो संडे है, आज मेरी छुट्टी है। तो यहाँ ये दोनों बाहर खड़े हुए थे, अपना थोड़ा टाइम निकाल रहे थे जैसे तैसे करके कि चलो आज स्कूल की छुट्टी हो ही जाए। और गाइस उसके साथ साथ इसे फ़ीवर भी हो रहा था, इसीलिए इसको कैप उड़ा रखी थी। थोड़ा गांव का माहौल है, तो यहाँ पर थोड़ी ठंड सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होने लगी है। थोड़ी थोड़ी होने लगी है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं होने लगी। लेकिन हाँ, बच्ची के लिए तो है। ऊपर से उसको थोड़ा फ़ीवर वगैरह आ रखा था। तो यहाँ ये बोल रही थी कि आज संडे है, तो मैं इसको बार बार कह रही थी कि बेटा आज तो स्कूल चली जाओ, क्योंकि इसकी बहुत दिन की छुट्टी हो गई थी। मुझे लग रहा है कि कम से कम भी नहीं तो इसकी 6 से 7 दिन तक की छुट्टी हो चुकी थी। तो बस मैडम का तो यही था, मनाही करे जा रही थी। फिर मैं भी इनके पास में यहाँ खड़ी होकर थोड़ा व्लॉग शूट करने लगी थी, क्योंकि इन दोनों की मस्ती चल रही थी। यहीं पर थोड़ा टाइम स्पेंड हो रहा था दोनों का कि चलो भाई कम से कम आज छुट्टी हो जाएगी। इन दोनों के तो मज़े आ रखे हैं। और गाइज़ यहाँ पर ना और स्कूल के बच्चे भी जा रहे थे। गाइज़ यहाँ ना और स्कूल की आपको दिख रही होगी वो बस खड़ी थी, क्योंकि काफ़ी स्कूलों की बस यहीं पर आती है। यहाँ मेन रोड है, बस स्टैंड भी है। तो यहाँ पर आकर बच्चे बहुत से खड़े हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए। तो मैं भी अद्दू से कह रही थी कि बेटा तू भी चली जा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ बच्चे रोड पर भी और सब भी जा रहे थे। मुझे लगा उन सबको देख के ये भी हाँ कह ही देगी कि चलो ठीक है मैं भी चली जाती हूँ। देखो गाइज़ ये रही, मैं बार बार बोल रही थी बच्चे जा रहे हैं आपको भी जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल सुन ही नहीं रही थी। कुछ वो नोनों की तरफ से भी बोल देती है, क्योंकि उसको भी फ़ीवर आ रखा कई दिन से। अभी वो डॉक्टर के यहाँ पर भी गए थे, तो उसी के चलते भाई इसकी भी छुट्टी चल रही है। लेकिन कल ये ज़रूर जाएगी, बोल रही है बुआ मैं कल ज़रूर स्कूल जाऊँगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं। और गाइस ये लड़की है ना छोटी सी, ये इधर से रोते हुए स्कूल जा रही थी। मैं उसको बोल रही थी बेटा रो क्यों रही है, तो वो कह रही थी कि मेरी बस छूट गई है। मैं कह रही बस तो वो सामने खड़ी है, उसके अंदर इतना डर था बस के जाने का। उसके बाद गाइस ये देखो स्कूल तो गई नहीं, इसका टिफ़िन भी पैक कर दिया था इसकी मम्मी ने। और फिर ये जाकर फिर ये बिस्किट ले आई देखो, और उसके साथ साथ ये पैकेट भी लेके आई। गाइस मैंने यहाँ खाया था बेसन का चीला, और गाइस यहाँ पे फिर एक बिस्किट मुझको भी दे दिया था इसने। गाइस फिर मैं घूमते घूमते इधर की साइड आ गई थी। मैंने देखा था जो मेथी के सीड्स मैंने बोए हुए थे वो थोड़े थोड़े से उगने लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये छोटे छोटे से जो आपको पौधे उगते हुए नज़र आ रहे हैं, हाँ ये वही मेथी के बीज थे। तो लगभग 7 से 8 दिन के अंदर ये हो गए थे। आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ये रे। हाँ यहाँ पे ये छोटे छोटे जो हैं ये मेथी के सीड्स हैं जो उग गए थे अच्छे से। अब मुझको लग रहा है कि हाँ ये हो जाएंगे। मैं निश्चिंत हो चुकी हूँ कि चलो ठीक है भाई उग जाएंगे ये। मेहनत सफल हुई, सफल होगी वो तो अब आगे नज़र आएगा, तब ये बड़े हो जाएंगे।
पता नहीं इस बार मुझे क्या लग रही थी, पता नहीं मन ऐसे कर रहा था कि हाँ मैं भी उगा करके देखूँ। अच्छा लग रहा था अंदर से कि मुझे भी देखना है कि मैंने ये धनिया उगाया है। कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं। तो गाइज़ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सरसों। ये सरसों के जो पौधे हैं छोटे छोटे, ये सरसों है साग वाली। तो ये साग वाली सरसों जो थी, मैंने ये मेथी और धनिए से पहले बोई थी, जो उग चुकी है। देख रहे हो आप, ये काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, ये देखिए आप, और अच्छे से उग भी गई है। देखिए आप, इसको मैंने पानी भी दिया था और बार बार करी थी घर चलो। सो उसके बाद गाइज़ मैंने जो हमारा घेर है, घर से अलग घर अलग है और घेर अलग है, और यहाँ पर जो रूम है उसकी करी थी मैंने दिवाली के लिए थोड़ी सी सफाई। मुझे लग रहा था कि मैं अभी से लग जाऊँगी तो थोड़ा जल्दी निमट जाएगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सफाई की थी। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने झाड़ू भी रखी हुई थी। और ये आपको जो दिख रहे हैं कपड़े, ये हैं टेंट के कपड़े। मुझे ये भी ठीक करने हैं सारे के सारे, क्योंकि दिवाली आ रही है तो यहाँ सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कल करूँगी मैं इस फ्रिज की सफाई। ये सब उधर ही रखे हुए हैं, उधर की साइड में, तो इनकी भी सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी, क्योंकि दिवाली आ रही है। और ये जो अलमारी है, कल मैं इसको भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में यहाँ पे करती रहती हूँ। तो ये वहाँ का ही सीन मैं आपको दिखा रही थी। ये हमारा घर वाला सीन नहीं है, ये है घेर वाला सीन, जहाँ पर गायें वगैरह बनती हैं। वहाँ पर भी रूम वगैरह हैं, तो ये वहीं के हैं। वहाँ थोड़ा लोहे वोहे का सामान पापा जी का रखा रहता है। ये लाइटिंग वाइटिंग सब उन्हीं की रखी है, ये मशीन वगैरह। ये है शायद वो लोहे पे जो वेल्ड वगैरह करते हैं उसकी मशीन रखी हुई थी। सफाई करते करते ये क्या मिला, अमेजिंग! मुझे कुछ मोर के पंख वगैरह यहाँ पर मिले थे, कितने सुंदर लग रहे थे। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये कितने प्यारे लग रहे थे, वाओ। तो चलो, सफाई करने का कुछ तो मुझे फल मिला, काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये। इनको मैंने उठा करके रख दिया था। यहाँ पर गाइस काम से निपटने के बाद मैं अपने हाथों को देख रही थी। काम करने की वजह से मेरे हाथों में जो मेहंदी लगी थी वो देखिए आप। इस बार मेहंदी का कलर भी थोड़ा हल्का आया है, हर बार मेरा कलर डार्क हो जाता था मेहंदी का, पता नहीं इस चीज़ का रीज़न क्या था। सो गाइज़, यहाँ पर जो खील रखी हुई थी, हम सब बैठकर बात कर रहे थे, हम इनको खाने की कोशिश कर रहे थे। चलो इनको निपटा ही देते हैं। और आप देख सकते हैं इधर साइड में क्या चल रहा था, वो मैं आपको अभी कैमरा बैक करके दिखाती हूँ। यहाँ साइड में चल रही थी मैडम की मस्ती, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो ये फ़ोन देख रही थी, उसके बाद जो ये कर रही थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैडम बना रही थी रील, इसको लग रही थी रील बनाने की, और हेलो गाइस करना तो सीख भी गई है। देखिए, रील बनाकर इतनी खुश हो रही थी, क्या वाह। देखिए आप, पूरा डांस के साथ में चल रहा था मैडम का, और शीशे में देखकर रील बना रही थी, देखो। तो चलिए गाइज, इसकी तो मस्ती चल रही थी, उसी के साथ में करते हैं ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें आने वाले व्लॉग के। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।